हेलो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंटरव्यू टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश हो, सेफ़ हो, ठीक है। तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है वो है आपका ये अक्टूबर महीना कैसे रहने वाला है उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, दूसरा यूट्यूब चैनल का लिंक है। अगर आपको वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है तो प्लीज़ करें। और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी है, अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। तो आज की जो रीडिंग है, जैसे मैंने कहा, वो है अक्टूबर महीने के बारे में ये रीडिंग होने वाली है कि आपको क्या एनर्जीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। और मैंने आपके लिए एफर्मेशंस भी पुल किया है कि कौन से एफर्मेशंस आपको आपके गोल तक लेके जाएंगे। तो अगर आपको वो एफर्मेशंस यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हैं अक्टूबर के महीने के लिए। और हम चार्म्स भी करेंगे, लेटर्स भी करेंगे। थोड़ी बहुत बड़ी रीडिंग ही होगी मुझे लग रहा है, तो लास्ट तक बने रहें अगर आपको पूरी रीडिंग देखनी है तो, ठीक है। तो मैं आपको 3 ग्रुप्स दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने ये तीन क्यून रखे हुए हैं, या आप ये कार्ड से चुन सकते हैं या फिर आप इन 3 ऑब्जेक्ट से चुन सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप चुनें। तो ये जो पहला ग्रुप है ये है क्यून ऑफ हार्ट्स का ग्रुप है, और यहाँ पे इसके लिए है ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, ये पोलार बेयर बहुत ही ब्यूटीफुल है, राइट। तो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया पहले ग्रुप लोगों के लिए। ये जो क्यून ऑफ, ये कार्ड भी क्यून ऑफ कप्स यानी कि क्यून ऑफ हार्ट्स। और फिर हमारी है क्यून ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे क्यून ऑफ कप्स की एनर्जी। और आपके लिए है ये स्मर्फ, ओके, ठीक है, हथौड़ा लिए हुए खड़े हैं तो ये है क्यून ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और यहाँ पे जी स्केटिंग कर रहे हैं। तो ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2 और ये है ग्रुप 3। तो आंखें बंद करें, मेडिटेट करें और सारे जो भी आपके मन में चल रहा है उसको छोड़े थोड़ी देर के लिए और रिलैक्स करें। और अपने गाइड से पूछिए कि आपको कौन सा पायल में आपके लिए आंसर होगा, या फिर क्या आपके लिए रखा है, क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए रखी है, क्या मैसेज आपके लिए रखा है, क्या इंस्पिरेशन, क्या मोटिवेशन। और पूछिए और अपनी इंट्यूशन द्वारा एक पायल सेलेक्ट करिए। ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ओके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टैम्प्स, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी कुछ छोड़ दीजिए। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ये ग्रुप 1 से, ओके। चलो, ये मैं हटा के रख देती हूँ, बस ग्रुप 1 का काफ़ी है। 1 मिनट दीजिए मुझे। तो चलो, और मैंने शफ़ल कार्ड्स पहले ही शफ़ल कर रख दिए हैं इसीलिए। तो चलो, आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे ये रख देंगे हम ये कार्ड, ओके। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको अक्टूबर के महीने में। तो ये जो पहला कार्ड है, अनकवरिंग ट्रेशर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। और एक और ये जो पहला कार्ड आपके लिए जो आया है, ये कार्ड ये बताता है कि आपके अंदर एक ख़जाना है जो आप पहचानने वाले हो अक्टूबर के महीने में। कभी कभी क्या होता है, हम बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ही इतनी सारी एबिलिटीज़ हैं कि हम अपनी खुशियाँ खुद बना सकते हैं। तो फाइनली अक्टूबर के महीने में आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर है वो ख़जाना, वो टैलेंट, वो गिफ्ट है आपके अंदर। आप उसको रिकग्नाइज़ करने वाले हो अक्टूबर महीने में। वो बहुत ब्यूटीफुल थिंग है जब हमें पता चलता है कि हम भी टैलेंटेड हैं, हम भी गिफ्टेड हैं। तो वो एक आ रहा है, फाइनली आप देख रहे हो कि आप बहुत करेजियस होंगे, करेजियस पीपल हो, और आपके अंदर भी बहुत सारा टैलेंट है। कभी कभी हम क्वेश्चन करते ही रहते हैं, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में इतने इन्वेस्टेड होते हैं कि हम अपने अंदर की खूबियों को भूल जाते हैं। हम अपने अंदर की खूबियों को देखते ही नहीं हैं, है ना। लेकिन अभी ये अक्टूबर के महीने में आप वो देखने वाले हो, आप फाइनली रियलाइज़ करने वाले हो, आप देखने वाले हो कि हाँ, मेरे में भी है टैलेंट, मैं भी यूनिक हूँ, मैं भी शायद आप ऐसे पीपल थे जो बहुत डिफरेंट थे और लोग बोलते थे कि आप इतने अजीब क्यों हो, वियर्ड हो, क्या प्रॉब्लम क्या है वियर्ड होने में, क्यों सबके जैसे ही रहना है हमें, हम अलग हैं, हम एक भगवान ने हमें एक एक तरह से बनाया है ना, क्यों हम दूसरों की तरह जीना चाहते हैं वैसे भी। तो आप वो आइडेंटिफाई करने वाले हो
अक्टूबर के महीने में। और ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल थिंग है कि अपने अंदर की सुंदरता को आप पहचानने वाले हो, अपने अंदर का काइंडनेस, अपने अंदर का आप जो लोगों के लिए करते हो वो आप पहचानने वाले हो। जैसे आप पहले अपने आप को सोचते थे कि आप नहीं करते हो, आप वर्दी नहीं हो, आप हमेशा हार जाओगे, नहीं, अभी आप अपने बारे में अच्छा सोचने वाले हो, आप अपने टैलेंट्स को पहचानने वाले हो अक्टूबर महीने में। वाओ, दैट इज़ ब्यूटीफुल। ओके, वो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। और यहाँ पे देखिए एरीज़ आया है, शायद आप एरीज़ साइन हो सकते हो। और मुझे लग रहा है ये एरीज़ एनर्जी के साथ पता है क्या, आप इसके ये जो आपने टैलेंट ढूंढा है ना, जो आप चीज़ अपने बारे में महसूस कर रहे हो, आप जान रहे हो, आप अनकवर कर रहे हो, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ने वाले हो, आप चल पड़ने वाले हो, आप अपने बारे में सोचने वाले हो। आप वो एरीज एनर्जी मतलब मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं खुद का बॉस हूँ या खुद की बॉस हूँ, मुझे मेरे लिए कुछ काम करना है, मेरे को मेरे लिए जीना है, वो एक एनर्जी आ रही है। आप बहुत टाइम से दूसरे लोगों के हिसाब से जी रहे हो, लेकिन अभी फाइनली आप अपने अंदर जा रहे हो और अपनी खूबियों को पहचान रहे हो और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो। आपको जो ड्रेस पहनना है वो पहन रहे हो, आप दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो। दूसरे लोग वैसे ही बकते रहते हैं क्योंकि अभी हमारे सोशल मीडिया पेज ही देख लीजिए, अगर आप एक फ़ोटो पोस्ट करते हैं तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा, जब हम पॉजिटिव रीड करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन वहाँ पे उतना ही नेगेटिव कमेंट्स भी आता है। तो ये जो नेगेटिव पीपल है उनका क्या है, वो उनके अंदर जो चल रहा है वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो आपके लिए है ही नहीं और आपको वो देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। बस एक ही बात याद रखिए कि आप दूसरों को हर्ट ना करें, तो यस आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए और दूसरों को जब आप भी, और एक और बात है, अभी सोशल मीडिया वैसे ही बहुत नेगेटिव मुझे कभी कभी लगती है, तो आप भी एक बात ध्यान रखें कि आप लोगों को बेकार में जज ना करें। और जब आप कुछ लिख रहे हो सोशल मीडिया में, एक बार सोचिए और उसके बाद लिखिए कि वो जो उनके जगह पर जाके एक बार खड़े होइए और सोचिए कि ये पर्सन को अभी मैं ये लिखूँगा या लिखूँगी तो कैसे लगेगा, कैसे महसूस होगा। वो भी एक चीज़ यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आजकल हम सब कुछ सोचे समझे बगैर कर लेते हैं कितने सारे लोग। तो आप भी वो एक एनर्जी में, मुझे लग रहा है एरीज साइन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। तो आप बस उस बात का ध्यान रखिए अक्टूबर के महीने में, क्योंकि हमें किसी को बेकार में हर्ट क्यों करना है, राइट। और अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है तो वापस अपना स्टैंड लेना भी भूलिएगा मत, ठीक है। तो यह बहुत बॉस टाइप एनर्जी आ रही है, आप अपने लिए काम कर रहे हो, बहुत अच्छा। देखिए यस, ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप फाइनली रिकॉग्नाइज़ करो कि आपके पास पावर है और आप ये जो सिचुएशन है ना जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, जो भी हो, आप उसको छोड़ के अक्टूबर के महीने में आप वो बॉस एनर्जी को ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको जो चाहिए आप उसकी तरफ जा रहे हो, आप किसी और के बारे में सोच नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास टैलेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर खूबी है और वो खूबी आपको आगे लेके जाएगी, वो आप रियलाइज़ कर रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है, फाइनली आप इससे निकल रहे हो, आप निकल रहे हो। ये जो भी चीज़ थी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, एक रिलेशनशिप में अगर आपको लगता था कि आपको दबाया गया है, आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो कि आप इसके लिए नहीं हो और आप निकल रहे हो, ठीक है। यस, और इसलिए आप हील होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 रेस्ट, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हो अक्टूबर के महीने में। आपकी जो मेंटल बॉडी है ना, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, वो थोड़ा शांत होने वाला है, आप खुश रहने वाले हो, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है फाइनली। वाओ, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसीलिए क्योंकि आपकी एनर्जी बदल रही है, इसीलिए चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में भी बदलेंगी। जब हमारी एनर्जी बदलती है तब हमारी सराउंडिंग्स में भी एनर्जीज बदलती है, राइट। तो वही आपका व्हील अभी घूमने वाला है, क्योंकि आपको अपने अंदर ही वो ट्रेजर आपने पा लिया है, इसलिए अब बाहर भी वो ट्रेजर आप देखोगे, क्योंकि आप ढूंढोगे, क्योंकि आप अपने से प्यार करने लग गए हो, आप अपने बारे में सोचने लग गए हो, तो इसीलिए आप आगे बढ़ने वाले हो। तो अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप खुद अपने लिए वर्क कर रहे हो। और देखिए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस भी है और नया लव भी है। तो शायद थोड़े, अगर आप सिंगल हैं तो फाइनली आप यहाँ पे एक और चीज़ है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि ये जो नया प्यार है ना, वो प्यार आपके काम से हो सकता है आपके लिए। शायद एक पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है, थोड़े लोगों के लिए वो एक नया प्यार, आपका नया वर्क हो सकता है जो आप कर रहे हो, कुछ नया करने वाले हो। ये जो सिचुएशन से हट के आप अपनी ज़िंदगी में जो करियर में आप कुछ करना चाहते हो, आप अपने आप से प्यार करने लग रहे हो, तो ये एक नया प्यार है, आप एक नई ज़िंदगी में आ गए, आपको ऐसा लग रहा है, एक नए इंसान बन गए आपको लग रहा है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो चीज़ों को लेकर, क्योंकि
आपको फाइनली थिंग्स का पता चल रहा है कि आपके पास टैलेंट है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो। और थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि नया प्यार आ रहा है, आप ग्लो करोगे। मुझे यहाँ पे देखिए वो जो एक ये जो लड़की है यहाँ पे, देखो वो बॉस टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत ही अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट है, राइट। वो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसलिए आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, लोग आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि आप बहुत ग्लो करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो नया प्यार आने वाला है। और थोड़े लोगों के लिए ये जो नया प्यार है, आप उनसे कुछ भी कह पाओगे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा डिस्कस करोगे, उनको जानोगे, वो भी आपको जानेंगे। तो ये जो नया प्यार है वो मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा लेवल पे जाएगा। और थोड़े लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आपको एक बात याद रखना, वो जो अगर वो रिलेशनशिप इनस्टेबल है तो आप बताओगे कि क्या रॉन्ग है इस रिलेशनशिप में, और आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। तो ये भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए कि आप एक रिलेशनशिप छोड़ोगे, बोलोगे कि मुझे ये रिलेशनशिप में मैं कोई और बन गई हूँ या बन गया हूँ, और आप बातें कहोगे, आपकी जो दिल की बातें हैं ऑनेस्टली आप वो कहोगे उस पर्सन को। और अगर आपको और शायद थोड़े लोग उस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे। मुझे यहाँ पे ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, इसलिए मुझे वो लग रहा है कि आप बताओगे कि ये वर्क नहीं हो रहा है, मुझे नहीं करना, मैं यहाँ पे मैं अपने आप को, कभी कभी होता है ना हम अपने आप को खो देते हैं, तो आपने शायद इस रिलेशनशिप में अपने आप को खो दिया था, तो फाइनली आप वो रियलाइज़ कर रहे हो और शायद आप आगे बढ़ रहे हो। या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकता है या फिर एक रिलेशनशिप हो सकता है, तो आप उससे आगे बढ़ रहे हो और आप ऑनेस्टली वो फीलिंग्स को कहने वाले हो और अपनी ज़िंदगी की एक नई दिशा बोलते हैं ना, वो एक नई बिगनिंग यहाँ पे व्हील भी टर्न हो रहा है, आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जाने वाली। तो ये जो इंस्टेबल, कभी कभी क्या होता है जब हम एक चीज़ों को छोड़ते तो हम थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन फाइनली हम जब निकल जाते हैं हमें बहुत अच्छा हमें बहुत अच्छा फील होता है, राइट। तो वो एक एनर्जी आ रही है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और ऑलरेडी ये पर्सन आपके साथ अच्छा है, तो आप ऑनेस्ट फीलिंग्स बताओगे कि आपको क्या चाहिए, और बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस होंगी। इसके कारण मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप अच्छा भी जाएगा, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करने लगे। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम दूसरे से भी बहुत अच्छे से प्यार कर पाएंगे। तो वो भी शायद थोड़े लोगों के लिए उनकी पार्टनरशिप्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैसेजेस हैं, तो आपको जैसे लेना है वैसे लीजिए, रेजोनेट हो रहा है। ओके, यस, आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड होने वाले हो, राइट। सोल्जर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो वही एरीज एनर्जी, आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड होने वाले हो। आपको जो चाहिए आप उसकी तरफ जाने वाले हो। जो सोल्जर्स होते हैं उनका एक रूटीन होता है, राइट। उनका एक रूटीन होता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। एक टाइम में उठना, 5 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, उनका एक रूटीन होता है। वैसा आपका भी रूटीन होने वाला है अक्टूबर के महीने में। या फिर आपके लिए एक एडवाइस भी हो सकता है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है अपने लाइफ में तो डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जैसे सोल्जर्स डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो आपको भी वो करना चाहिए। वो शायद लव लाइफ हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होगी। तो ये शायद एडवाइस भी हो सकता है, या फिर आप बहुत डिसिप्लिन्ड होने वाले हो फाइनली। ओके, वो सोल्जर की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 कार्ड्स आए हैं, ये देखिए ब्रोकन रिंग और फिर पाइनएप्पल। तो यानी कि जो भी टूट गया था ना वो जुड़ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एक्स हो जिससे जुड़े, लेकिन फाइनली थिंग्स बैलेंस हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में। क्योंकि पहले आप टूट गए थे, आप खुद अपने अंदर से टूट गए थे, लेकिन आप अभी जुड़ रहे हो, आप अपने एनर्जीज़ को जोड़ पा रहे हो, आपका डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जुड़ रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। और थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से जुड़ रहे हो, जो रिश्ता टूट गया था उसमें थोड़ा बहुत वो रिकन्सिलिएशन आ रहा है थोड़े लोगों के लिए, जैसे आपको लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती, जो वापस आता है, कभी कभी जो वापस आता है वो अच्छा नहीं होता है। तो अगर वो, तब आपको सिर्फ अपने दिल से पूछना है कि ये आपके लिए अच्छा है, ये पर्सन आपके लिए अच्छा है, तभी वो लीजिए, वरना वो मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लेकिन रिकन्सिलिएशन आ रहा है, ठीक है। या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी से भी आप मिल सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने अंदर की एबिलिटी से कनेक्ट हो रहे हो, ऐसा भी मिल रहा है मुझे, ठीक है। शायद ये जो महीना, अक्टूबर का महीना है, मुझे लग रहा है आप अपने आप से बहुत प्यार करने लग रहे हो और आपको पता चल रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा वर्दी इंसान हो, आपके पास भी कैपेबिलिटीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो महीना है आप अपने लिए जीने वाले हो, और उसके बाद आप बाहर खुशियाँ पाने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। आप जब अंदर खुश होते हैं ना, तब आपको ऑटोमेटिकली बाहर खुशी मिलती है, क्योंकि आप हील हो रहे हो और आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। फाइनली आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट से। तो ये जो महीना है, यस, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो आप अभी ब्लेमिंग की एनर्जी में नहीं हो, आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो आपके प्रॉब्लम्स
के लिए, और आप किसी का ब्लेम लेने वाले भी नहीं हो, आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो। तो ये जो सोल लेसन आपने सीखा है, आपको पता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो आपकी खुशियों के लिए, आपको पता चल रहा है ये बात, इसीलिए आप किसी को नहीं ब्लेम करने वाले हो, आप सिर्फ वो सिचुएशन से निकलने वाले हो, और आप किसी को आप ब्लेम करने भी नहीं दोगे, आप अपना स्टैंड भी लोगे। तो मुझे लग रहा है वो एक लेसन आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, आप सब चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। तो अगर आपको लगता है कि एक पर्सन बेकार में आपको ब्लेम कर रहा है, तो आप कहोगे ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने भी, आप अपना स्टैंड लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग और करेजियस बनने वाले हो। शायद आप उतने स्ट्रॉन्ग और करेजियस पर्सन नहीं थे, फाइनली आपने वो रियलाइज़ कर दिया कि आप स्ट्रॉन्ग हो। बोलते हैं ना, जब एक नई एनर्जीज़ आ रही है आपके लाइफ में, जो आपको बहुत खुश करने वाली है। यस, देखिए आपका जो एडवाइस आया है वो है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो ये फुल मून इन कैप्रिकॉन आया, शायद आप कैप्रिकॉन भी हो सकते हो, या फिर जो पर्सन से आप डील कर रहे थे वो कैप्रिकॉन था। आप फाइनली वो रिलीज़ कर रहे हो, वो जो साइकिल था जो ऐसे ही घूम रहा था, राउंड एंड राउंड था, हमेशा वही पैटर्न घूम रहा था। फाइनली आपने वो लेसन सीख लिया, और वो जो ब्लेम का था, वो ब्लेम गेम था ना, वो सब ख़त्म हो रहा है। फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो उसमें कुछ आप एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जो टूट गया आप उसको आप बस उससे, कभी कभी बोलते हैं ना, हम जब लेट गो करते हैं तब हम आगे बढ़ जाते हैं। आप फाइनली लेट गो कर रहे हो वो चीज़ों को, और एक्सेप्ट कर रहे हो, आप ये है सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हो, और वो जो टफ साइकिल है ना, इसीलिए वो ख़त्म हो रहा है। और आगे यहाँ पे देखिए, ये जो कैप्रिकॉन भी 10th हाउस है, और यहाँ पे 10 नंबर है, तो नई बिगनिंग की शुरुआत हो रही है। जो भी आपके करियर में अगर वो एक साइकिल रिपीट हो रहा था, वो ख़त्म होने वाला है। लव लाइफ का में था, तो वो साइकिल ख़त्म होकर आगे बढ़ने वाले हो। तो आपने बहुत सीखा है, फाइनली आपके मुझे लगता है एनर्जी अलाइन हो रही है, आपका वाइब्रेशन हाई हो रहा है, और इसीलिए आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो। अक्टूबर का महीना आप सेटिस्फाइड होंगे, मुझे लग रहा है, आप अपने आप से सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे डिसीजंस लोगे अपने लिए, और आप हील हो रहे हो, ठीक है, और आप डिसिप्लिन होंगे, और आप अपने गोल्स की तरफ जाने वाले हो। तो यहाँ पे देखिए वो एक्शन एनर्जी आ रही है, जहाँ आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो। फाइनली आप दूसरों के लिए नहीं, आप अपने लिए करोगे, और उसमें बहुत सक्सेस मिलेगा आपको। तो फाइनली आप खुश रहने वाले हो अपने लिए, सिर्फ अपने लिए खुश रहने वाले हो। आप दूसरों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में अभी राइट नाउ नहीं सोचना चाहते अक्टूबर के महीने में, सिर्फ अपने बारे में। तो ये जो महीना है वो आपके लिए है, आपको अपने आप पे वर्क करना है और आगे बढ़ना है। तो जो एफर्मेशन जो आपको हेल्प करेगा वो ये है, देखिए, माई लाइफ वर्क्स ब्यूटिफुली, मेरी ज़िंदगी खूबसूरत है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खूबसूरत है, ठीक है। वो लिखिए, एवरीथिंग इन माई लाइफ वर्क्स नाउ एंड फॉर एवर मोर। हमेशा चीज़ें मेरी ज़िंदगी में अच्छे से वर्क होती हैं, हमेशा एवरीथिंग इन माई लाइफ वर्क्स नाउ, अभी मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक है, आगे भी सब कुछ ठीक होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो ये होगा आपका एफर्मेशन अक्टूबर के महीने में। अगर आपको ये चाहिए तो आप लिख के रखिए, और ये इसको हर दिन सुबह उठ के पढ़िए। तो यस, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहने वाले हो। और अक्टूबर के महीने में अपने आप से प्यार कीजिए, बस सेल्फ़ लव, बहुत सेल्फ़ लव दिख रहा है, बहुत अच्छा। फाइनली सेल्फ़ लव बहुत अच्छा होता है, और जब हम सेल्फ़ लव में चले जाते हैं ना, तो हम रियलाइज़ करते हैं हमारा वर्थ, और फिर एनर्जीज़ फ्लो होती हैं और सब कुछ अच्छा जाता है। तो फाइनली आप वो ब्लेम और वो जो है दूसरे लोगों को ब्लेम करना अपने प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर दूसरे लोग जब हमें ब्लेम करते हैं, तब सब बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ नहीं होती, लोअर वाइब्रेशन होता है, लोअर एनर्जीज़। आप उन सबसे हट के हायर वाइब्रेशन में जाने वाले हो और अपने लिए जीने वाले हो। तो देखते हैं चार्म्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए, और लेटर्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो वाओ, बहुत अच्छा पायल था, बहुत अच्छा, आप अपने लिए वर्क कर रहे हो, एंड आई लाइक दैट। तो देखते हैं अक्टूबर के महीने में आपके लिए क्या है, चार्म्स क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आपका वो हार्ट चक्र आया है, आप फाइनली अपना हार्ट क्लोज्ड ऑफ हार्ट खोल रहे हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो गाइस। वाओ, ब्यूटीफुल। देखिए, नया लव किसी लोगों के लिए, मैंने जो कहा था, यहाँ पे देखिए दो डॉल्फिन है, 2 चाबियाँ हैं, दिल के दरवाजे खोल रहे हैं थोड़े लोगों के लिए, नया प्यार हो सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप में थे तो आपकी पार्टनरशिप एक डिफरेंट लेवल में जाने वाली है, अंडरस्टैंडिंग आने वाली है, और आप अच्छा टाइम एंजॉय करने वाले हो एक दूसरे के साथ। और देखिए, लॉयल्टी नहीं, ये हाँ, आई फील थोड़ा वही ब्लेम का गेम, कभी कभी बहुत एरोगेंट हो जाते हैं। आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जो बहुत एरोगेंट हो जाते हैं और बेकार में ब्लेम करते हैं आप लोगों की,
आप लोगों को, तो उसमें आपको पढ़ना नहीं है, आपको अपना स्टैंड लेना है। क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे करते हैं और वो कभी दूसरे लोगों हम अपनी खुशियाँ खुद बनाते हैं, दूसरे लोगों के कारण हम खुश रहें वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए और आप वही सीख रहे हो अक्टूबर के महीने में। और यस, आपको अपने से आप जेंटल होंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, आप अपने आप को नर्चर करेंगे, तो या आप अपना देखभाल कीजिए अपना, आप वो करने वाले हो, मुझे वही लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारा प्रोटेक्शन आया है एंजल के, देखिए आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ़ हो, आप बहुत सेफ़ हो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। जब भी आप एक मेजर डिसीजन लोगे अपने लाइफ के लिए तो एंजल्स आपके साथ है, आपका इंट्यूशन आपके साथ है, तो उसका सहारा लीजिए। यहाँ पे ओवल भी आया है, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यूनिकॉर्न भी मुझे वही लग रहा है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी मदद लीजिए और आगे बढ़िए। देखिए आपको सब कुछ कैमरा आया है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही है। मैंने बोला ना, आप अपने अंदर की खूबियाँ को देख रहे हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप पावरफुल हो, आपके पास भी कैपेबिलिटीज़ हैं और आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आप वीक नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। वाह, अक्टूबर का महीना आप बहुत एम्पावर्ड फील करने वाला हो, आप में वो एक जुनून आने वाला है, आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो, आप अपने लिए एक्साइटेड होने वाले हो। आप किसी और के लिए नीचे मत गिरिए, आप अपना स्टैंड बनाए रखिए, ठीक है। और मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा अक्टूबर के महीने में, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है अक्टूबर के महीने में, तो मुझे वो लग रहा है। और देखिए प्यार, सेल्फ लव दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये फेरीज हैं, लव एंजल का प्यार है आपके लिए। नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव लोग, ऐसे एरोगेंट लोग से दूर रहिए। और मैंने बोला ना, जो सोशल मीडिया में कभी कभी होते हैं ऐसे लोग, तो उनसे दूर रहिए, आपको वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। और देखिए बी आया है, आपने बहुत हार्डवर्क भी किया, आपका हार्डवर्क कुछ भी हो पे ऑफ होगा, ठीक है, डोंट वरी। और देखते हैं लेटर्स में क्या आया है आप लोगों के लिए। तो याद रखिए ये आपके लिए है, ये जो महीना है वो आपके लिए, आप अपने आप पे कंसंट्रेट करें, ठीक है, अपनी चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। चलो, यहाँ पे टी आया है, के आया है, आर आया है, ओ आया है, ओ ए एम, मैट, ओके। मुझे लग रहा है ये मैट से, पता है क्या लग रहा है, कभी कभी हम मैट में दूसरे लोग हम अपनी गंदगी उसमें डाल के चले जाते हैं, आप अभी वो नहीं बनने वाले हो। आप दूसरे लोगों को अपने कभी कभी ऐसा होता है दूसरे लोग हमें ब्लेम करते हैं, वो ब्लेम आ रहा है मुझे, आप अक्टूबर के महीने में वो नहीं करोगे, आप अपना स्टैंड लेने वाले हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, मुझे लग रहा है अक्टूबर के महीने में, ठीक है। और क्या, या वही रैट भी आया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गोसिप करने वाले टाइप हैं आपके एनवायरनमेंट में, आप फाइनली उनसे पीछा छुड़ा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वही मुझे लग रहा है यहाँ पे। जो आपको ब्लेम गेम करते रहते हैं, तूने ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, बाकी फिर आर्ग्यू करते रहते हैं बेकार की, वो एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। सो इतना ही आज ग्रुप 1 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये क्वीन ऑफ क्लब्स चुना और ये जो स्मर्फ है हथौड़ा लेके जो खड़ा है उसको चुना, आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं। तो पहले जो आपके एक कार्ड एक्स्ट्रा आया, फार अवे प्लेसेस गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन्स और सरेंडरिंग इन टू द जर्नी। तो आप बहुत सारी चीज़ें कभी कभी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो डिवाइन यही बोल रहे हैं, कंट्रोल इशू छोड़े। एक रिलेशनशिप को कंट्रोल मत कीजिए, आउटकम को कंट्रोल मत कीजिए, उसको पानी की तरह बहने दीजिए। और अगर आपको पानी की तरह बहना है तो आपको सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देना है, सारी मुश्किलें आपको डिवाइन पे छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचना नहीं है, क्योंकि आप जब वो कंट्रोल छोड़ोगे तब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो वो कंट्रोल और वो फियर, वो सेल्फ डाउट को छोड़ो, सारी परेशानियों को भगवान को दे दो, वही कह रहे, सरेंडर करो। और यहाँ पे देखिए फार अवे प्लेसेस, तो शायद थोड़े लोग ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि फार अवे प्लेसेस मुझे लगता है ट्रैवलिंग का कार्ड है सॉरी
लेकिन अभी के सिचुएशन में पता नहीं आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन शायद थोड़े लोगों के लिए ये ट्रैवल पॉसिबल है इस महीने, शायद आपको सडन ट्रैवल करना पड़े। और कभी कभी क्या होता है कि हम अपने डेली रूटीन में हम इतना सेफ़ फील करते हैं, हम अपने डेली रूटीन्स में, अपने एक रूटीन में इतना फील सेफ करते हैं कि हम कुछ डिफरेंट करने से डर जाते हैं। लेकिन अभी ये कार्ड कह रहा है कि डिफरेंट करने का वक्त है, सेफ़ रहने का वक्त नहीं है। सेफ़ प्ले मत कीजिए। अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो बस वो एक्शन लीजिए। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे सर्फ हथौड़ा, तो वो जो डाउट है उसको तोड़िए, उससे आगे बढ़िए। वो जो दीवार आपने खड़ी की है आपकी सोच के कारण, उसको तोड़िए और आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसको अगर आपको एम्ब्रेस करना है तो आपको कंट्रोल रिलीज़ करना ही होगा। आपकी एनर्जी अगर फ्लो होनी है तो वो कंट्रोल जो है, कंट्रोल इश्यूज़ जो है आपको आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ये अगर मैंने नहीं किया तो वो कैसे होगा, वगैरह वगैरह, जो ऑल द टाइम जो सर के अंदर चलता रहता है, उसको छोड़ने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। वो कंट्रोल रिलीज़ करना है। और यस, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। यस, देखिए मार्स का एक्शन आया है, तो यानी कि ये जो फर्स्ट पाइल भी था उसमें भी एक्शन था, एरीज एनर्जी थी, और यहाँ पे मार्स भी आया है, तो वो भी मार्स एरीज को रूल करता है, मार्स का प्लैनेट, तो वो भी एक्शन ओरिएंटेड पैक्ड एनर्जी होने वाली है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ तो एक्शन आ रहा है, कुछ तो नया आ रहा है। मुझे लग रहा है आप आइडली नहीं बैठ पाओगे अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है, बहुत काम है। अभी जो अगर आपको लग रहा है कि स्टक हो रहा है, कुछ चीज़ें स्टक हो रही है, आप बेकार में बैठे हो, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही, तो अभी रेस्ट ले लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक्शन का महीना होने वाला है। अक्टूबर का महीना आपको बहुत काम होगा, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए होंगी अक्टूबर के महीने में। और मुझे लगता है कि आपको ये बेकार की सोच के लिए टाइम ही नहीं मिलने वाला अक्टूबर के महीने में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको करने के लिए होंगी, आपको अपने गोल्स में रीच करने के लिए होगा। आप बहुत ही ज़्यादा वो एक एक्शन पैक्ड एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ पे आपके पास बहुत एनर्जी होगी। तो साथ ही साथ याद रखिए, कभी कभी मार्स की एनर्जी में क्या हो जाता है कि हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। तो साथ ही साथ रेस्ट भी लीजिए। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है, जब हम वर्कआउट शुरू करते हैं तो हम इतना कर लेते हैं कि हम एक्सॉस्टेड फील करने लग जाते हैं। तो सब कुछ एक बैलेंस में भी कीजिए, और बातें भी कभी कभी बातें भी शायद हम सोच समझे बगैर कर लेते हैं, तो उसमें भी आप देखिए। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आ सकता है आपको अक्टूबर के महीने में, तो उसके बारे में भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कभी कभी गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। बेकार में भड़क मत जाइए, थोड़ा बहुत सोच समझ के बोलिए, वो भी है, क्योंकि वो मार्स एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वो फायर एनर्जी है, जहाँ पे आपको जो चाहिए आप उसकी तरफ जाने वाले हो। लेकिन कभी कभी आप थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, कभी कभी आप दूसरे लोगों को उसमें हर्ट कर सकते हो, तो वो मत कीजिएगा। और यस, ट्रैवल लिखा है, कुछ तो नहीं अब्रॉड जाना, ऐसा कुछ तो चेंज आने वाला है अक्टूबर के महीने में। छोटी चेंज ही सही, कुछ तो डिफरेंट होने वाला है। आप वो जो सेफ जोन में थे ना, आप इससे हटोगे नहीं सोच के बैठे थे, वो हटने वाला है फाइनली, वो लग रहा है मुझे। देखिए न्यू बिगनिंग्स में क्या बात करी थी, आप वही कुछ तो नया आने वाला है। यहाँ पे फुल एनर्जी है, यहाँ पे कुछ तो ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि फुल की एनर्जी भी ट्रैवल की बात कर रही है। तो फुल एडवेंचरस हो सकता है, कुछ नया हो सकता है, कहीं पे आपको अकेला जाना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो वो एक सेफ जोन नहीं होने वाला, कुछ डिफरेंट होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, वो नहीं कह रही हूँ मैं, आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन समथिंग डिफरेंट, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ जो आपको डर लगता है करने में, बोलते हैं ना, वो एक एनर्जी आ रही है। तो कभी कभी हमें अपने डर को जीत के आगे बढ़ना ही पड़ता है लाइफ में, तो वो एक एनर्जी आ रही है। तो आप बहुत खुश रहने वाले हो, जॉयफुल रहने वाले हो, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको बहुत खुश करेगी, लेकिन आपको उसी टाइम आपको डराएगी भी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, ठीक है। और बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो वही आप डर से सामना करके आप जीत की तरफ जा रहे हो। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वाटर भी आई है, क्वीन ऑफ कप्स भी आई है, तो वो एक एनर्जी है। यहाँ पे फिर से वाटर है, तो मुझे पता नहीं वो आप ट्रैवल करोगे ऐसा लग रहा है। और आप मून एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अक्टूबर में जब नया मून आएगा, न्यू मून और फुल मून आएगा, तो मैनिफेस्ट करें, आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं। मुझे लग रहा है आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आपका जो दिल कहता है उसकी तरफ जाइए,
तो डरिए मत, घबराइए मत और आगे बढ़ते जाइए। देखिए फिर से मैंने वही यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे ये और यहाँ पे फॉर अवे प्लेसेस। तो यस, आप लोग, आपके लिए लाइफ में कुछ तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। नया प्यार हो सकता है, नए लोग हो सकते हैं, नया फ्रेंडशिप हो सकता है, नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। कुछ तो होने वाला है जो आपको बहुत खुश करेगा। एक छोटी सी चीज़ ही हो लेकिन वो चीज़ आपको बहुत खुश करने वाली है और आपको वो मोटिवेट करेगी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि कुछ भी आउटकम के बारे में इतना नहीं सोचना है, ये नहीं सोचते रहना कि क्या होगा क्या होगा। डर से निकलना है, अपने सेल्फ डाउट से निकलना है और देखिए आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। तो यस, वाओ, ब्यूटीफुल। हाँ, ओके, चिल्ड्रन, तो मुझे लग रहा है कि आपके अक्टूबर महीने में बच्चों के कारण आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम ही नहीं तो बच्चे इन्वॉल्व हैं आपके लाइफ में, या फिर आप किसी एक इंसान से ये जो नया प्यार आ रहा है उसमें शायद चाइल्ड इन्वॉल्व है या फिर आपका चाइल्ड इन्वॉल्व है। ऐसा कुछ तो होने वाला है। चिल्ड्रन के कारण शायद थोड़ी प्रॉब्लम्स हो लेकिन आई फील कि सब कुछ ठीक ही जाएगा। तो वही मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मार्स एनर्जी आई है तो सब कुछ सोच समझ के कहिए, जल्दबाजी में और जल्दी कोई डिसीजन मत लीजिए कि हाँ ये मेरे किस्मत में यही लिखा है। ऐसे बोलते हैं ना लोग, ऐसे मत सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। और शायद बच्चों के कारण थोड़ा बहुत आपको शायद ऐसा भी हो सकता है आपको लव लाइफ और करियर और बच्चे भी एक साथ मैनेज करना पड़े, तो उसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा एनर्जी जाए। तो एक्शन, कभी कभी क्या होता है बहुत सारा काम होता है तब हम गुस्सा हो जाते हैं, राइट। तो उसको थोड़ा बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है आप लोगों की। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ, कुछ नया होने वाला है जो आपको खुश करेगा। देखिए कुछ नया प्यार आने वाला है जिसमें बहुत केमिस्ट्री होने वाली है। तो यस, वो है, तो केमिस्ट्री होने वाली है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने वाला है थोड़े लोगों के लिए। जो नया प्यार होगा बहुत अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे शायद आप एक दूसरे के साथ, या फिर इसमें किसी का बच्चा इन्वॉल्व है, ऐसा भी हो सकता है। तो शायद उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी कभी हमें लाइफ में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए अगर हमें कुछ चीज़ें चाहिए तो। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है तो ये भी आप अपने दिल से पूछिए कि आपके लिए सही है या सही नहीं है। सब अपने दिल से पूछ के आप ही अपने लिए अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता, तो वो आप लीजिए अपने लिए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत सारा काम हो जाता है। बच्चे बहुत काम देते, छोटे बच्चे हों तो घर में बहुत काम होता है, उनको देखना है, अपना देखना है, तो हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो शायद इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तब ऐसी चीज़ें मत कहिए जो आपके लिए और बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। तो उसमें एक बैलेंस बनाए रखिए, ठीक है। वो कंट्रोल भी मत कीजिए किसी को, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। वाओ, तो आप ये न्यू बिगनिंग थोड़े लोगों के लिए स्पिरिचुअल बिगनिंग भी हो सकती है। आप एक नई दिशा पे जा रहे हो, एक नई आप शायद डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो और डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहा है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। अंडरस्टैंडिंग आ रही है, लाइफ में आंसर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है। तो आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है, वो राह डिवाइन दिखा रहे हैं, वो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वो राह दिखा रहे हैं। तो जो भी आपके मन में आ रहा है, शायद आपको लगे कि वो सफल नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए, वो आपका ईगो कह रहा है, ठीक है। आपका दिल जो कह रहा है उसकी तरफ जाइए, वो आपको खुशी देगा आपके लाइफ में। और देखिए आप बहुत ही ज़्यादा शायद चिल्ड्रंस के कारण या फिर फैमिली लाइफ में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो। तो जब भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। थोड़ा आप ना घर में बहुत टाइम से बैठ रहे हो, थोड़ा बहुत बाहर जाइए, फ़न कीजिए, फूल की एनर्जी में आइए, जॉयफुल रहिए, बच्चों के साथ खेलिए। जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो तो थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, अपने आप को सेंटर कीजिए और उसके बाद ऐसा कुछ कीजिए जैसे जो आपको पसंद है, शायद एक ड्रामा या फिर कोई चीज़ आपको जो पसंद है देखना, वो देखिए, कॉमेडी देखिए। तो ऐसा कुछ कीजिए जो आपको पसंद है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वही नई अपॉर्चुनिटी, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एस ए न्यू जॉब और रेस। यस, कुछ तो नया आने वाला है, रेस होने वाला है, बोनस मिलने वाला है, या फिर एक नया लव आने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है। नई बहुत नई एनर्जीज आ रही है। तो एक बात याद रखें, हमेशा सेफ रहने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ को ठुकराइए मत, जाइए, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको लीजिए, डरिए मत, ठीक है। कभी कभी हम चेंज हमारी ज़िंदगी में आता रहता है, कभी कभी हम चेंज से बहुत डर जाते हैं, डरिए मत, क्योंकि
चेंज ही है जो चीज़ है कांस्टेंट होती है, हमेशा हमारी लाइफ चेंज होती ही रहती है, ठीक है। तो चेंज, ये जो चेंज है बहुत पॉजिटिव चेंज है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, और अपने ये जो ओवर थिंकिंग है उसको छोड़िए, ठीक है। वो एक्स डालिए उस पर ये जो एक्स है, ये जो हैमर है ना, उससे अपने वो जो ओवर थिंकिंग को तोड़िए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। देखिए यस, लॉर्ड आया है, तो अभी जो टाइम है मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है आप लोगों के लिए, और अपना स्टैंड लीजिए, अपना पावर रिकॉग्नाइज़ कीजिए, और कहीं कहीं हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है। कभी कभी हमें बोलना है कि आप भी ये काम कर लीजिए, अच्छी तरह बोलिए कि मुझसे ये पूरा नहीं होगा, आप काम बांटिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लेट में बहुत है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी अपनाइए और दूसरे लोगों को एडवाइस कीजिए उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। वो भी यहाँ पे आ रहा है। और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, दूसरे लोगों के लिए काम करते करते थक जाते हैं। आपकी एनर्जी भी मुझे वो लग रही है, आप दूसरे लोगों के बारे में बहुत सोचते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी दिख रहा है थोड़े लोगों के लिए। घर में इतना सारा काम होता है, सिर्फ आप ही हो जो कर रहे हो, और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है, फिर ओवर थिंकिंग हो जाती है, और शायद कभी कभी उस जाल में हम फंस जाते हैं, हम नई चीज़ों को देख ही नहीं पाते अपने लाइफ में, अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं पाते, वो जो ब्यूटी होती है हमारी लाइफ की हम वो कहीं खो देते हैं। तो आप एक चीज़ कीजिए, आप अपने पावर में आइए, आप थोड़ा बहुत बोलिए, अपना सच्चाई बोलिए कि आपको ये पूरा नहीं होगा, आपसे ये पूरा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, ऐसे बोलिए। और वो अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए तो मत कीजिए। कभी कभी हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, वो मुझे लग रहा है। देखिए आप रिग्रेट से बाहर आने वाले हैं, तो अक्टूबर के महीने में ये एनर्जी जाने वाली है। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी खो दी, और हम उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हैं, और हमें लगता है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी कभी मिलेगी ही नहीं वापस। ऐसा नहीं है, आपको वो छोड़ना है। वो आप अपना पास्ट नहीं चेंज कर सकते, आप अपने प्रेजेंट में खुश रह सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पास्ट में ही रहोगे तो वही एनर्जी मैनिफेस्ट होती रहेगी। तो वो जो रिग्रेट है, वो जो भी है, उसको लेट गो कीजिए, उसको कंट्रोल मत कीजिए। शायद ये रिग्रेट हो सकता है जो आपको आपकी वो पोजीशन पे आपको वापस से आपको वही एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपके अंदर वो रिग्रेट अभी भी है, तो आपको उसको लेट गो करना है। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप सीखोगे कि इसमें रह के कोई फ़ायदा नहीं है, और आप आगे बढ़ने वाले अपने लाइफ में। आप पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हो, आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आ रहे हो। आप बहुत नेगेटिव थिंकर्स हो लग रहा है मुझे, तो आप फाइनली वो पॉजिटिव एटीट्यूड में आने वाले हो। आपको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है मुझे लग रहा है, तो इट्स इंपॉर्टेंट। आप बहुत केयरिंग पीपल हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, लेकिन आपको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। बच्चों पर भी आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। तो क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चे तो अपना वो करते रहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत उनके साथ पेशेंस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पता है बच्चों के साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है, पेरेंटिंग बहुत हार्ड होती है कभी कभी, लेकिन थोड़े लोगों को पता है, जो माँ है, जो पापा है, उनको पता होगा कि पेरेंटिंग बहुत हार्ड है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और अपने डिसीजंस पे रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि जो पास्ट में होना था वो तो हो चुका है। आप अपने पास्ट के बारे में मत सोचिए, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, पर फ्यूचर के बारे में इतना ओवरथिंक मत कीजिए कि आप बहुत स्ट्रेस्ड फील करें। तो अच्छा सोचिए अपने फ्यूचर के बारे में और प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ठीक है। यस, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यस, आपका ये जो सुपर मून आया है यहाँ पे, मुझे एडवाइस है, तो आपका इमोशंस बहुत हाई होने वाला है। आपको कभी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, कभी आपको बहुत रोना आ जाएगा, कभी आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हमें अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। इट्स ओके, आप एक्सेप्ट कीजिए और ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए, बस रिलैक्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये ना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है आपके लाइफ में। तो यस, आपकी लाइफ में मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, कुछ तो अच्छा आने वाला है, कोई तो एक नई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है स्पाइरल लोगों के लिए, क्योंकि ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड है, सब मुझे वही बता रहे हैं कि यहाँ पर ये कार्ड भी आया है, तो कुछ तो अच्छा आने वाला है और आप जाने वाले हो उस तरफ। बस अपने दिल की सुनिए, ठीक है, अपने ईगो की मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए। और देखिए जो एफर्मेशन है जो आपको हेल्प करेगा वो ये है, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंज। यस, आप फाइनली देखिए ये जो सिजर है आप कट कर रहे हो, अपने पास्ट को आप कट कर रहे हो, आपको वो पास्ट का जो रिग्रेट है नहीं चाहिए, अभी आप उससे निकल रहे हो। वाह, तो ये एफर्मेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आप एक जगह लिख के रखिए और हमेशा अपने आप से बोलिए, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंज। मैं पॉजिटिव बन रहा हूँ, मैं पॉजिटिव बन रही हूँ, मैं एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है पॉजिटिव बनना, जल्दी नहीं होता है। इट्स ओके, आपको जो फील करना है फील कीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आप पॉजिटिव ही जा रहे हो। तो आई एम अनफोल्डिंग इन फुलफिलिंग वेज, ओनली गुड कैन कम टू मी। तो ये लिख के रख लीजिए अगर आपको चाहिए तो।
ये भी आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में। तो अगर आपको ये एफर्मेशन चाहिए तो लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख रहा है क्या? आई एम अनफोल्डिंग इन फुलफिलिंग वेज, ओनली गुड कैन कम टू मी। आई नाउ एक्सप्रेस हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। वाह, बहुत अच्छा एफर्मेशन मिला है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो फ्रीडम, वो जो वर्ड है ना, इससे सब फ्रीडम मिलने वाला है आपको। आपकी लाइफ में आप प्रॉस्पेरस होंगे, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बातें होंगी। ठीक है, वाह, दिस इज़ नाइस। चलो हम आपके चार्म्स भी देख लेते हैं। चार्म्स में क्या लिखा है, चार्म्स में क्या है आपके अक्टूबर महीने के लिए ग्रुप 2। देखते हैं। हैप्पीनेस, फाइनली हैप्पीनेस आ रहा है। देखिए ये आपको अपने डिवाइन से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है आपको। देखिए यहाँ पे ओम मंत्र बोलिए सुबह और शाम को, और पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ ये पॉजिटिव एफर्मेशंस भी बोलिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सिर्फ एक एडवाइस है, आपको लेना है तो लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हैप्पीनेस, यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड की बात की थी, फ्रीडम हो रहा है। फ्रीडम मिलेगा आपको, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको थोड़ा बहुत वो मिलेगा। कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें बहुत ज़्यादा फ्री नहीं कर लेती, हम एक रेस्ट्रिक्टेड, हमें केज के अंदर एक, हमें लगता है कि हमें फ्रीडम ही नहीं है। वो एक चीज़ आती है ना, वो जा रहा है यहाँ पे विद दिस बर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन, यस तितली, आप कुकून से निकल रहे हो, जो कुकून होता है, फिर आप बटरफ्लाई को ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। यहाँ पे कैंसर साइन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी था, तो वो कैंसर साइन यहाँ पे है। ठीक है, कैंसर्स है। आप घर के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो आप घर के बारे में ना, थोड़े बहुत। ये कैंसर ही ज़रूरी है, आप लोग शायद कैंसर की इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस करते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, उनके लिए बहुत स्ट्रेस करते हो। ठीक है, यस, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आपके डिवाइन है आपके साथ, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। फिर से फूल मिलाए, देखिए 2। तो हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस, यहाँ पे देखिए वो जॉय का कार्ड, आप खुश रहने वाले हो। शायद अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको बहुत अजीब फील करेगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा वो मार्स एनर्जी के कारण, लेकिन अक्टूबर के मुझे लगता है बीच में ही आप रियलाइज़ करोगे ये सब बेकार है, ये जो चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। आप फाइनली आप चीज़ों को लाइटली लोगे, मुझे लग रहा है फाइनली। वो देखिए आपके पास वो खुशियों की चाबियाँ हैं, आपकी खुशियों की चाबियाँ आपके पास ही है। ठीक है, खोलिए, और आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा। शायद कभी कभी हम बहुत सारा करते हैं और हम जब वो लीडरशिप पोजीशन में नहीं आते, जब हम अपनी सच्चाई नहीं बोलते, लोग हमें रेस्पेक्ट नहीं करते, हमें लगता है कि हमारा रेस्पेक्ट कोई ले रहा है। तो फाइनली आप खुद अपना रेस्पेक्ट, आपको मिलेगा वो रेस्पेक्ट। मुझे लग रहा है आप बोलोगे कि ये नहीं चलेगा, यहाँ पे ये नहीं चलेगा, मुझसे नहीं होगा, आप बोलिए, आप अपने सच्चाई, अपना ट्रुथ बोलिए। फाइनली देखिए 2 नंबर आया है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। वो शायद काम हो, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन इज द की बोलते हैं। हमेशा हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, हमें सच्चाई बोलने की ज़रूरत है। कभी कभी हम अपनी सच्चाई छुपा देते हैं डर के कारण, वो नहीं होना चाहिए, और फिर स्ट्रेस करते रहते हैं। आपको सच्चाई बोलने की ज़रूरत है, आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। यहाँ पे डायनासोर है, आप आगे बढ़ने वाले हो, डरिए मत। देखिए यहाँ पे फिर से देखो ट्रैवल का आया है, प्लेन आया है, तो ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, कहीं नया रिलोकेशन हो रहा है, फ्रीडम मिल रहा है आपको, जैसे ऐसा लग रहा है मुझे। फाइनली फ्री हो रहे हो आप। हाँ देखिए यहाँ पे आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो मार्स एनर्जी के कारण आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, तो उसको थोड़ा सा उसके कारण शायद दूसरे लोग हर्ट हो सकते हैं, इसीलिए आप उस पर थोड़ा बहुत गौर कीजिए अक्टूबर के महीने में, मुझे लग रहा है। और देखिए एंजल्स और फेरीज, मेरे सारे पाइल्स में एंजल्स और फेरीज आ रहे हैं, तो सब लोग प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन। आपके ये जो भी चेंजेस चल रहे हैं आपके लाइफ में, अभी बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, राइट। तो आप हमारे डिवाइन वर्क कर रहे हैं सबकी तरफ और सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए लेटर्स क्या आया है। Z B E R U G O Q F और I। ओके देखिए मुझे जो वर्ड मिल रहा है ना वो बर्गर, बस एक आर नहीं है। बर्गर खाइए अगर आप बर्गर खाना चाहते हैं तो। शायद आप कभी कभी अपने डाइट में इतना चले जाते हैं कि आपको वो छोटी सी, आपको वो बर्गर खा के बहुत खुशी मिलती है, लेकिन आप एक डाइट में हो, आपको खुशी अगर आपको कभी
कभी कभार वो खुशी के लिए वो बर्गर खा लीजिए, नो प्रॉब्लम। पता नहीं वो थोड़े लोगों के लिए होगा, किसी को तो होगा जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है अपने आप को, नहीं खाना मुझे, क्योंकि लेकिन कभी कभी मन, कभी 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 कभार, हमेशा नहीं कीजिए, कभी कभी अच्छा होता है ना अपने मन को खुश रखना। जब अगर वो चीज़ आपको बहुत खुश करती है तो व्हाई नॉट। मैं तो कभी कभी तो वो चलता ही है। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए? और कुछ ग्रेजुएशन, किसी को ग्रेजुएशन हो रहा है, कोई एग्ज़ाम लिखना है, पता नहीं अंडर ग्रेजुएट हो रहे हो आप, शायद उसका टेंशन भी हो सकता है, या फिर आप बहुत खुश हो जाएंगे कि आपका मार्क अच्छा आया है, रिज़ल्ट आया है, पता नहीं वैसा एक फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। तो आप बहुत परेशान थे और उसके कारण आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, आगे आप बढ़ने वाले हो, ऐसा कुछ रिज़ल्ट पता नहीं, वो एक आ रहा है आप यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए। और क्या है? ओके, इतना ही मुझे मिल रहा है, नहीं तो मैं ढूंढती रहूँगी। तो अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप वाई नॉट कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे दूसरे लोगों की भी मदद हो जाएगी। तो या दैट्स ऑल फॉर ग्रुप 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर। तो ग्रुप 3 जिन्होंने भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी चुनी, देखते हैं आपके लिए क्या है, सॉरी कार्ड। और यहाँ पे जो है स्केटिंग, जिन्होंने ये चुना, आप लोगों की रीडिंग क्या है पता नहीं। ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक्शन करने वाले हो, आप बहुत फ्री फील करने वाले हो अक्टूबर के महीने में। ये तीनों ग्रुप में है, बहुत एक्शन पैक्ड एनर्जी है तीनों ग्रुप के लिए। ये जो तीनों लोग देख रहे हैं बहुत एक्शन में जाने वाले, तीनों पाइल में वो चीज़ बहुत एक्शन ओरिएंटेड था, बहुत अपने लिए वर्क करना, वो एक एनर्जी यहाँ तीनों पाइल में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके लिए पहला कार्ड आया है स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। तो यहाँ पे पहली चीज़ है, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो फोकस बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे गोल्स हम लिख के रख देते हैं और फिर हम एक दिन सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि हम कल करेंगे, फिर हम सोचते हैं कि हम परसों करेंगे। ये नहीं चलने वाला है अक्टूबर के महीने में। फोकस, अगर आपको किसी चीज़ को हासिल करना है तो फोकस चाहिए, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, अगर आपको फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। वर्क, हार्ड वर्क और फोकस नहीं खोना, इधर उधर नहीं भटकना है। अगर आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये जो सोशल मीडिया होता है ना, वो नहीं चलने वाला है। अगर आपको पढ़ना है तो उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर एक पेज पढ़ लिया, फिर देख लिया फ़ोन, इंस्टाग्राम में किसने अपलोड किया है, फिर वहाँ पर चला गया, फिर 10 मिनट वैसे ही चला गया, फिर एक दिन पूरा वेस्ट हो गया। अगर आप किसी चीज़ में फोकस करना चाहते हो, फोकस बनाए रखना चाहते हो, उसमें ही वर्क करना ही पड़ेगा। आपका फोकस हटाइएगा मत। जैसे देखिए, ये जो इंसान है बहुत ही फोकस्ड है, उसको वो देख रहा है, दूर के बारे में सोच रहा है, उसको क्या करना है, नेक्स्ट प्लानिंग बना रहा है, और वो अपना फोकस लूज़ नहीं कर रहा है। वो उसका वो जो फोकस जो चीज़ है उसी को देख रहा है। तो वो फोकस आपको बहुत चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे लोग हो, कभी कभी आप फोकस नहीं रह पाते हो, तो आपको कमिटेड रहना चाहिए अपने थिंग से, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में। तो अगर आपको कुछ करना है, शायद ऐसे भी हो सकता है, पता नहीं, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये शायद थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, शायद अगर आप घर में वर्क करते हो, सेल्फ होम काम, घर से काम करते हो, ऐसा हो। तो कभी कभी हम घर से अपने लिए कुछ करते हैं, या फिर यूट्यूब हो, ऐसा कुछ है, तो कभी कभी हमें लगता है कि हमें और काम है, हम थक गए हैं, फिर हम वो करते नहीं हैं, राइट। तो वो फोकस बहुत ज़रूरी है। शायद जो भी काम है, बिज़नेस हो आपका, या फिर आप अपने करियर में, या फिर पढ़ाई में, या फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जो भी है, अगर आपको कुछ करना है तो उसमें फोकस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थर्ड हाउस, परसेप्शन, यस वही सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हो, कुछ तो नया शुरू कर रहे हो, तो उस पर फोकस रखिए। आपको जो करना है उस पर फोकस बहुत ज़रूरी होगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, और आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। आप कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो, आप कम्युनिकेट करते हो, शायद आप लिखते हो, अपने थॉट्स को लिखते हो। तो अगर आपका एक इंस्टाग्राम पेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये एग्ज़ाम्पल उन लोगों के लिए, अगर आपका इंस्टाग्राम पेज है तो उस पर
आपको अगर वर्क करना है उसमें, अगर आपको रिज़ल्ट मिलना है तो आपको उसके लिए वर्क ही करना पड़ेगा, आपको उसके लिए लिखना ही पड़ेगा। तो जो भी है वो कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा, लोगों से कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो फोकस बहुत ज़रूरी है अक्टूबर के महीने में। शायद आपका फोकस इधर उधर जा सकता है, ऐसी चीज़ों में जा सकता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो फोकस है वो उन चीज़ों में रखिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेकार की चीज़ों में अपना फोकस मत बनाइए, बेकार के लोगों में अपना फोकस मत बनाइए। हाँ, वो भी हो सकता है। कभी कभी हम अपने गोल्स की तरफ नहीं जाते, दूसरे लोगों के तरफ जाते हैं बेकार में। मुझे पता नहीं, कभी कभी समझ नहीं आता क्यों हम इतना सोचते हैं दूसरे लोगों के बारे में जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोग क्या सोचेंगे, हम अगर मैं ये ड्रेस पहन के जाऊंगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। ये पता नहीं, हमें शायद बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें दूसरे लोगों की कदर इतनी करनी है कि हम अपने आप को ही भूल जाएं। तो वो मत कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए और अपने बारे में पहले सोचिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि दूसरे लोगों को डिसरेस्पेक्ट कीजिए, नो, डोंट डू दैट, ओके। आपको पता, आप दूसरे लोगों को हार्म किए बिना जो भी आप अपने लिए करोगे तो बहुत अच्छा है। बस अपने लिए कुछ कीजिए, अपने लिए जिए और अपने गोल्स की तरफ जाइए। और यहाँ पे कम्युनिकेशन, किसी के लिए कम्युनिकेशन भी आ रहा है जो आप चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे वो एक कम्युनिकेशन एनर्जी है। यहाँ पे बातें, यहाँ पे चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं। तो टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं या फिर ईमेल हो सकता है या फिर किसी लव्ड वन का कुछ हो रहा है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वो भी आ सकता है। थोड़े लोगों के लिए मुझे वो एक एनर्जी भी आ रही है कम्युनिकेशन वाली। और देखिए यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा है येस, कॉन्फ्लिक्ट। तो यही है, मुझे लग रहा है आपका फोकस यहाँ पे भड़क जाता है। आप बहुत ओवरथिंक करते हो। तो यहाँ पे ओवरथिंक करने का वक्त नहीं है अक्टूबर का महीना उससे निकल के आपकी चीज़ों पे फोकस करते जाना है। कभी कभी मुझे पता है हम बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और फिर हम बहुत ओवरथिंक करने लगते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कुछ कर रहे होते हैं और फिर वो वैसे वर्क नहीं होता है और फिर हम डाउट करने लगते हैं कि ये आगे जाएगा, ये नहीं जाएगा, हम बहुत उसमें रह जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, वो नहीं सोचना है आप लोगों को, आपको सिर्फ अपने काम पे वर्क करते जाना है। बस यही कह रहे हैं, वो ये मैसेज है यहाँ पे आप लोगों के लिए। देखिए ये बहुत स्लो एनर्जी है तो आपकी ओके, तो इसी में यही है प्रॉब्लम, ये बहुत स्लो एनर्जी है। प्रिंस, कंस्ट्रक्शन, चीज़ें बहुत जल्दी कंस्ट्रक्ट नहीं होती हैं, राइट। एक घर बनाना है तो टाइम लगता है, एक पेड़ जब उगता है तो टाइम लगता है। तो यही बोल रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, आपको बस फोकस रखना है। बहुत जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होने वाला, धीरे ही आएगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत स्टेबल एनर्जी है बट बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो अगर रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं तो वो भी बहुत धीरे जाने वाला है। ये जो इंसान है वो बहुत जल्दी कमिट नहीं करेगा, बहुत जल्दी उसका कमिटमेंट नहीं आने वाला है। आपके लिए वेट करेंगे, वो बहुत सोचेंगे, वो बहुत प्लानिंग करेंगे, उसी के बाद वो कमिटमेंट करेंगे। वो एक एनर्जी आ रही है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। वो रिलेशनशिप में अगर आप नया डेट कर रहे हो इस पर्सन को तो वो भी बहुत स्लो हो सकता है। अगर वो टैरस, वोगो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं तो वो बहुत स्लो मूविंग है, बहुत स्लो मूविंग है। किसी को पसंद नहीं है पर है, लेकिन वो स्टेबल होगा, लाइफ लॉन्ग होगा। तो वही चाहिए ना हमें, बहुत जल्दी। ऐसा क्यों चाहिए हमें, बहुत जल्दी आता है और वैसे ही घूम करके चला भी जाता है। हमें जो चाहिए धीरे आए लेकिन वो वहीं पे रहे, वो वैसे ही रहे बहुत बहुत टाइम के लिए। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो शायद आपकी शुरुआत हो सकती है, बात करना आप शुरू कर सकते हो इस इंसान से, अगर नया प्यार है। या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन इतनी जल्दी शायद कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत फ्यूचर के बारे में सोचता है और धीरे धीरे ही स्टेप लेगा। तो ये थोड़े लोगों के लिए है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, वाव। यहाँ पे प्रिंसेस, यानी कि आप फायरी, यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे तीनों पायल में वो एक्शन ओरिएंटेड, वो फायर एनर्जी, हमें काम करना है, पैशन है, आपके अंदर पैशन है। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी आपका फोकस आप खो देते हो, आप ऐसी चीज़ों में आपका फोकस आ जाता है कि दूसरे लोगों के बारे में आप सोचने लग जाते हो, आप ओवरथिंक करते हो कि क्या नहीं होगा, आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो जो नहीं होगा, क्योंकि आप एक सिनेरियो बना देते हो अपने सर के अंदर कि क्या क्या गलत जा सकता है। ऐसा मत सोचिए, क्या क्या सही जा सकता है उसके बारे में सोचिए और उसकी अपनी एनर्जी को मेंटेन रखिए। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुझे पता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर, हमारा वो थिंकिंग हमारे बचपन से जैसे पालते हैं वो सब अफेक्ट करता है हमारे थिंकिंग में। मैं भी उसी में, मुझे भी ऑलमोस्ट कभी कभी बहुत नेगेटिव आ जाते हैं, लेकिन मैं उसको एम्ब्रेस करती हूँ। मैं अवेयर हूँ, हाँ आ रहा है, ओके, मैं थोड़ी देर ऐसे करूँगी, कल मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं कभी कभी रेस्ट ले लेती हूँ, कभी कभी बस लेट जाती हूँ और आराम करती हूँ, तब मैं ठीक फील करती हूँ। तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए, आप एक मेथड निकालिए या फिर गाना सुनिए, ऐसा कुछ। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, जब आप फोकस नहीं कर पाते हो, तो ऐसा कीजिए और इन चीज़ों में अपना फोकस हटाइए।
वो मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन हमेशा बहुत अच्छा रहेगा। आप जब अपने अंदर जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, एंजल से बातें करते हैं, अपने आप से कनेक्ट करते हैं, तो बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको प्रेइंग पसंद है, चैंटिंग पसंद है, तो वो कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, राइट। दरवाजे खुल रहे हैं यार, दरवाजे खुल रहे हैं। जिसके लिए आप वेट कर रहे हो ना, वो दरवाजे खुल रहे हैं। वो अबंडेंस का दरवाज़ा खुल रहा है, वो शुरुआत होने वाली है आपके बिज़नेस में। अगर आपको वो शुरुआत नहीं हो रही थी, फाइनली वो शुरुआत होने वाली है, दरवाजे खुल रहे हैं, स्टार्टिंग फेस है। तो आप फोकस रहिए, बनाए रखिए। अब ये बिलीव कीजिए कि आप वर्क होगा, बिलीव कीजिए और आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि वर्क नहीं होगा और फिर आप गिव अप मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम गिव अप कर लेते हैं अपने ड्रीम्स। कभी कभी वो वर्क नहीं होता जैसे हम चाहते हैं और फिर हम गिव अप कर देते हैं। तो आपके लिए वो जो एनर्जी है वो स्लो है, ये मैं बात पहले ही बता देती हूँ। तो उसके लिए आपको वर्क करना ही पड़ेगा। वर्क करते जाइए और आप उसका रिजल्ट ज़रूर देखोगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे लव लाइफ में मेक द एफर्ट और लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो फॉर सम ऑफ यू, शायद आप किसी से आपको आपको क्रश है या फिर आपको फीलिंग्स है, तो अगर आप डर रहे हो उनसे बोलने के लिए, तो ये इन लोगों के लिए स्पेसिफिक है कि आप अपने फ्रेंड्स की मदद लें, उनसे गाइडेंस पूछे। शायद आपके फ्रेंड्स आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। आपके पास वैसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपको कोई पसंद है तो शायद आपके फ्रेंड्स कोई उसके लिए आपको मदद दे सकते हैं। और यहाँ पे मेक द एफर्ट आया, तो यस, आपको वो एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको करेजियस बनना पड़ेगा और आपको अपने सच्चाई बोलनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि आपको फीलिंग्स है। नहीं दिखाओगे तो कैसे, क्योंकि शायद ये जो पर्सन है वो, मैंने बोला ना यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन जल्दी नहीं आना है, वो नहीं आएगा इतनी जल्दी। आप ही को एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। तो अगर आपको डर लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद लीजिए, उनका एडवाइस लीजिए। शायद ये कार्ड आया है इसलिए शायद उनके पास बहुत अच्छा एडवाइस हो सकता है आपकी लव लाइफ के लिए, मुझे ये लग रहा है। और थोड़े लोगों के लिए कभी कभी रिलेशनशिप में ना हम इतना गलत देखने लग जाते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में है तो कभी कभी हम सिर्फ उनका गलत देखते हैं। तो कभी कभी क्या करना है, थोड़ा बहुत अच्छा भी देख लीजिए, कुछ उनके लिए कर लीजिए जो उनको पसंद है। और जब हम वैसा करते हैं, जब हम वो एनर्जी डालते हैं, तब हमें भी बहुत अच्छी एनर्जी वापस मिलती है। ये चीज़ मेरे लाइफ में बहुत इट्स वर्किंग। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जब हम अच्छी एनर्जी, जब हम अच्छा बोलते हैं, तब हमें वापस वही मिलता है। अगर हम बहुत भड़क जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, तो वही वापस हमें मिलता है। तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट कीजिए, वो एफ़र्ट डालिए, ठीक है। लव लाइफ में वो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम अपनी दुनिया में इतना खो जाते हैं कि हम अपने लव्ड वंस के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। उनके लिए एक छोटा सा कुछ करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में, और थोड़े लोगों के लिए जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स की हेल्प मिलेगी, शायद आपको लेनी चाहिए सर्विस। यस, वही आप शायद दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो। आप एक ऐसे पर्सन, आप शायद हाउसवाइफ हो सकते हो, या फिर आप ऐसे एक काम कर रहे हो जहाँ पे आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, या फिर आप हीलर्स भी हो सकते हो, जहाँ पे आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, आप उसका बिजनेस कर रहे हो, तो वो फ्लरिश होगा, वो ठीक होने वाला है। मुझे लग रहा है जो भी आप दूसरे लोगों की मदद करने के लिए बने हो। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये भी देखिए कि कोई और आप जो ये काम कर रहे हो उनके लिए, वो आपका फ़ायदा ना उठाए, वो भी देख लीजिए। कभी कभी जब हम काम करते हैं या फिर घर में हम काम करते हैं, तो हमसे इतना काम कराते हैं कि वो एक फ़ायदा उठाना जैसे हो जाता है। तो अपने लिए वो स्टैंड भी लीजिए। कोई डोंट लेट एनीवन टेक एडवांटेज ऑफ यू, ओके। तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़े लोगों के लिए। हाँ, देखिए सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होने वाली है। मुझे लग रहा है वो रिलेशनशिप में ना कोई प्रॉब्लम्स थी, तो वो सारी दूर होने वाली है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि यहाँ पे देखिए रेनबोज आए, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपकी लाइफ में, आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप में, या फिर फ्रेंड्स के बीच, या फिर कुछ भी था जो मिसअंडरस्टैंडिंग था ना, वो सॉल्व होने वाला है इस महीने, अक्टूबर के महीने में वो सब सॉल्व होने वाला है, ओके। वो भी आ रहा है थोड़े लोगों के लिए। अगर आपके लव्ड वन के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर आपके फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, लेकिन फाइनली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और कोई भी सिनेरियो हो जहाँ पे आप बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हो, तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाला है, रेनबोज आने वाले। तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर का महीना बहुत एक्शन पैक्ड होने वाला है। लेकिन रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी स्लो ही मूव होने वाली है। करियर में भी बहुत उतनी जल्दी मूव नहीं होगी जैसे आप चाहते हो, लेकिन मूव हो रही है।
जब आपको लगता है कि चीज़ें मूव नहीं हो रही है तो आप बस ऐसे देखिए कि आप अपने पास्ट से अभी कितना आगे आए हो, तब देखेंगे। तब हम जब देखते हैं ना तब हम बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन जब हम दूसरे लोगों को कंपेयर करके देखते हैं तब हमें लगता है कि हम आगे नहीं आए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अपने आप को, सिर्फ अपने आप को कंपेयर कीजिए, अपने पास्ट सेल्फ को अपने फ्यूचर सेल्फ, अपने प्रेजेंट सेल्फ से कंपेयर कीजिए और देखिए कि आप कहाँ पहुँचे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि तब आप कहीं नहीं पहुँचे हो तो अब आपको अपने फोकस रखना है, तब आपको अपने आप पे वर्क करना है, तब आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, आपको लेज़ी नहीं बनना है और उसके लिए वर्क करते जाना है और ये नेगेटिव फीलिंग्स को पीछे छोड़ना है, पॉजिटिविटी को लेके आना है। येस, फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बोरिंग रेसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो येस, आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, अपने आप को फॉरगिव करने की ज़रूरत है या फिर किसी इंसान को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस इंसान के साथ, तो फाइनली आप रियलाइज़ करोगे कि ये सब प्रॉब्लम कुछ और था, जो आप सोच रहे थे वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप सोच रहे थे, उतना कुछ था नहीं, लेकिन फाइनली वो लोग आपको फॉरगिव कर सकते हैं या फिर आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हो उन चीज़ों के लिए और आपको पता चल रहा है कि यस, ये जो चीज़ें हैं या फिर ऐसा कुछ हुआ है, लोगों ने बहुत किया है, वो जो भी आपके साथ किया है, पास्ट में कुछ हुआ है, फाइनली आप उस चीज़ों को भूल रहे हो, लेट को कर रहे हो और फाइनली आप वो प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को एक जो हम हील होते हैं ना, वो हीलिंग बहुत स्ट्रांग है तीनों पाइल में, मुझे वो भी लग रहा है। आप भी हील हो रहे हो और अपना हार्ट सेंटर जो होता है ना, वो हार्ट चक्र आपका खुल रहा है, इसके लिए आप प्यार रिसीव कर पाओगे और हर चीज़ में आप बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि जब आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रही थी, फाइनली यू आर रिसीविंग दैट अबंडेंस, मुझे वो भी लग रहा है, क्योंकि आप फाइनली फॉरगिव कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो वो चीज़ें, ठीक है, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। या लुक एट द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो चीज़ें बहुत स्लो थी, राइट, बहुत स्लो थी, फाइनली वो थोड़ी बहुत गेन हो रही है, वो मोमेंटम आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है तो उसके साथ वो मोमेंटम भी हो रहा है, तो बाहर की एनर्जीज़ भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो याद रखिए कि जो थिंग्स पे आप फोकस्ड हो ना, वो वर्क करेगा जो भी है। और ये जो मैंने बोला ना, ये जो पर्सन है वो शायद स्लो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि रॉन्ग है वो, कि वो आपसे इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बहुत स्लो जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉशियस पीपल है लग रहा है, बहुत सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, उसी के बाद स्टेप लेते हैं, लेकिन वो एनर्जी भी गेन होने वाली है, उसमें भी आगे आप बढ़ोगे। तो अपने लाइफ में आप आगे बढ़ने वाले हो। आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद आपने अपने बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर दी थी कि आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग सब टूट के आप आगे बढ़ने वाले हो। बहुत सारे लोगों को ये फॉरगिवनेस, आप खुद अपने आप को फॉरगिव कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, आपके पास्ट मिस्टेक से आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, आप खिल रहे हो, आप ग्लो हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके बहुत सारी चाइल्ड लाइक एनर्जी आ रही है। अब बस फोकस रखिए, ये है मेन एनर्जी, फोकस रखिए, सब कुछ ठीक होगा। आप जो काम कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, तो उस पर फोकस रखिए, जिसमें भी आपको वो जो सक्सेस है वो आ रहा है, धीरे ही सही आ रहा है, ठीक है। और वो ये पाइल फ्रीडम भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग फ्रीडम भी चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि आपको खुद का फिनेंसेस बनाना है, फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए थोड़े लोगों के लिए, वो भी आ रहा है, धीरे ही सही वो भी आ रहा है, ठीक है। और देखिए, ये जो एफर्मेशन है वो बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों के लिए। फ्रीडम इज़ माई डिवाइन राइट। तो ये जो एफर्मेशन है लिखिए, इस महीने आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपको चाहिए, आपके लिए, आपको अगर लगता है कि आपको ये चाहिए तो ये लिखिए, ठीक है। ये सब आप पे ही निर्भर करता है कि अगर आपको चाहिए तो चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। फ्रीडम इज़ माई डिवाइन राइट, ओके। आई एम फ्री टू थिंक वंडरफुल थाट्स। देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, उससे निकलिए, तो ये एफर्मेशन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शायद आप अपने आप को केज में रख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो नेगेटिव थॉट्स के कारण आपका एनर्जी भी फ्लो नहीं हो, लेकिन मुझे लग रहा है अक्टूबर के महीने में वो चेंज होगा, तो ये एफर्मेशन आपकी बहुत मदद करेगी, मुझे लग रहा है। आई मूव बियॉन्ड पास्ट लिमिटेशंस इनटू फ्रीडम, आई एम नाउ बिकमिंग ऑल दैट आई एम क्रिएटेड टू बी। तो मैं जो बनना चाहता हूँ, मैं वो बन रहा हूँ, मैं वो फ्री बन रहा हूँ। तो वो जो है ना एफर्मेशंस, तो ये एफर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए सुबह, अगर आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आपको चाहिए तो। फ्रीडम इज़ माई डिवाइन राइट, ओके। तो हम देख लेते चार्म्स और लेटर्स भी आप लोगों के लिए। ग्रुप 3 के लिए क्या है देखते हैं।
और ग्रुप 3 अक्टूबर 2020 what to expect. ओके यहाँ पे देखिए वो लेट गो, वो चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है आपको अपने लाइफ में। यहाँ पे आपको लग रहा था चीज़ें मूव नहीं हो रही, वो स्केलेटन हैंगिंग देखिए ना, चीज़ें मूव नहीं हो रही, आप बहुत पेशेंस रख रहे थे फिर भी चीज़ें मूव नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ें मूव होंगी, डोंट वरी, धीरे ही सही मूव होने वाली। थोड़ी बहुत स्लो एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे सैटर्न भी है तो काम कराती है सैटर्न बहुत हार्ड वर्क कराती है, लेकिन पता है हार्ड वर्क के बाद हमें उसका रिजल्ट जो मिलता है बहुत खुशी होती है और वो हमें और वाइस बनाती है, राइट। आप और वाइस और बहुत देखिए यहाँ पे मुझे वो ट्री ऑफ लाइफ, वो जो रूट्स है आपका वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो बहुत स्टेबल होगा। तो भले ही आप बहुत काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको उसका उतना रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो एलिफेंट है, ये बेबी एलिफेंट है, तो मुझे भी वही लग रहा है विजडम की तरफ जा रहे हो आप लोग। बहुत ये पाइल बहुत वाइज पीपल भी हैं और हीलर्स भी हो सकते हो आप लोग, बहुत लोग दूसरे लोगों को गाइडेंस देने वाले लोग हो सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो शायद अभी वो फ्लरिश नहीं होगा लेकिन होगा। यू नीड टू बी पेशेंट। वो पेशेंस ये सैटर्न की एनर्जी के साथ, तो यस यू नो ना, सैटर्न काम कराता है तो। और यहाँ पे क्या है, बैलेंस हो जाएंगे थिंग्स, बैलेंस कर पाओगे आप अपने लाइफ में, करियर बैलेंस कर पाओगे, घर भी बैलेंस कर पाओगे। यहाँ पे देखिए नंबर 2 भी आया है तो पार्टनरशिप भी अच्छी बैलेंस ही होने वाली है, डरिए मत। देखिए ग्रोथ आ रहा है, रीजनरेशन हो रही है, नए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन था ना आपके लिए, हाँ ये देखिए। और यहाँ पे देखिए हमें स्टार फिश भी मिला है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एक नए इंसान की तरफ आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें ना कुछ सीख दे रही है लाइफ में, और डिफ़िकल्ट होता है सीखना बट ऐसी चलती है लाइफ। यस आपको टेरस एनर्जी मिली, यानी कि फिनेंशियल गेन हो सकता है आपके लाइफ में। अक्टूबर के महीने में फिनेंशियल गेन की पोटेंशियल आप रखते हो, तो ये एनर्जी में फोकस कीजिए, नेगेटिव एनर्जी में मत फोकस कीजिए, क्योंकि इतनी पॉसिबिलिटी है आपके पास, ये याद रखिए आपकी ये पॉसिबिलिटी। तो ये एफर्मेशन भी आपको हेल्प करेगा, आप अपना फिनेंशियल फ्रीडम गेन करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो आप अपना एनर्जी कहाँ पे डाल रहे हो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। आपका मंथ का ग्रोथ यहाँ पे देखिए, नेगेटिविटी पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पीस आएगा। देखिए इन्फिनिटी सिंबल है, तो वो 8 नंबर जैसे अबंडेंस का नंबर है, मैनी पॉसिबिलिटीज़ का नंबर, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी लाइफ में। प्यार से काम कीजिए, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे फिर से बर्ड आया है, तो मुझे लग रहा है वो नेगेटिविटी छोड़िए और पॉजिटिव एनर्जी पे लेके आइए अपने आप को। लेट गो ऑफ दैट नेगेटिविटी इनसाइड यू। आपके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको, यहाँ पे 8 ऑफ एनर्जी है ना, यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे ये कार्ड आया है आप लोगों के लिए, तो वो पीसफुल रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो या और एंजल्स आपके साथ हैं, तो यू आर प्रोटेक्टेड, ओके। सो लेटर्स देख लेते हैं, वो भी उसमें कहीं कुछ मिल रहा है तो। ओ आप लोगों के लिए बहुत सारे लेटर्स आ गए, ओके। E N E N O E N बहुत, K U J और क्या है, V E E U U U U U U A। यहाँ पे मुझे एक नाम मिल रहा है वीना, आप कोई है क्या वीना यहाँ पे तो आपके लिए ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। वाह ओके, एक नाम मिल गया। और क्या है देखते हैं, और कुछ आ रहा है देखते हैं, इसमें से कोई क्लूज़ हमें मिल रहे हैं अक्टूबर के महीने के लिए, देखते हैं। ओके आई जस्ट गॉट वीना और कुछ नहीं मिल रहा। ओके वैन
वैन, कोई व्हीकल ख़रीद रहे हो आप लोग, ऐसा है क्या? थोड़े लोगों के लिए शायद ऐसा हो। या फिर मूवमेंट भी हो सकते हैं, आगे बढ़ रहे हो आप अपने लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। और क्या है? सो दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।